मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम चर्चा करेंगे एंजाइटी न्यूरोसिस आफ्टर कोविड-19। मतलब कि जिन लोगों को एंजाइटी हो गई है कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद, उसके अंदर किस तरह की तकलीफ़ें आती हैं, उसको कैसे बचा जाए, इस विषय के अंदर अंकुश मेरे से कुछ प्रश्न पूछेगा। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कोरोना होने के बाद कुछ लोगों में एंग्ज़ायटी की शिकायत आ जाती है। हाँ, कोरोना होने के बाद एंजाइटी की दिक्कत इसलिए आती है कि जो लोग मान लीजिए घर के ऊपर ही थे जब उनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ, तो घर के अंदर भी वो लेटे हुए थे लेकिन बिल्कुल आइसोलेशन में थे, उनसे घर के लोग भी बात नहीं कर पा रहे थे। केवल टेलीफ़ोन से ही लोगों से बातचीत कर पाते थे और जब वो लोगों से बातचीत करते थे, लोग उसको केवल समझाते ही थे कि भाई तुमने ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, तुम ये भी दवाई खा लो, ये भी दवाई खा लो, तुम इस डॉक्टर से मिलो, उस डॉक्टर से मिलो, नहीं तो तुम्हारे को ये तकलीफ़ हो जाएगी, तुम्हारा ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर ला के घर पे रख लो, अगर ऑक्सीजन कम होने लगे तो इमीडिएट लगा देना, तुम अपना एक हॉस्पिटल में बेड भी बुक करवा लो कि ज़्यादा तकलीफ होगी तो फ़ौरन चले जाओगे। तो इस तरह की बातें सुन सुन के फिर रोगी के अंदर जो है एक एंग्जाइटी की फीलिंग आनी शुरू होती थी और वो ठीक होने के बाद भी उस एंग्जाइटी से ग्रसित रहता था। और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए हैं तो फिर वो देखते थे उनके साथ वाले बेड के ऊपर क्या हो रहा है, उसके दूसरे वाले बेड पे क्या हो रहा है, और उसके अंदर वो देखते थे उसकी तकलीफ बढ़ गई, नर्स नहीं आई दवाई देने के लिए, उसकी तकलीफ बढ़ गई, उसकी मृत्यु भी हो गई। तो उससे फिर उसके अंदर एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती थी और वो ठीक होने के बाद भी वो एंग्जाइटी उसके अंदर परसिस्ट कर रही है। सर, इस एंग्ज़ायटी को बढ़ाने में टीवी का क्या रोल है? टीवी का रोल ये है कि जैसे लॉकडाउन के अंदर लोग घर के अंदर ही थे और जब घर के अंदर थे सारे इनको क्या करें, सारे वो टीवी देखते थे और टीवी के ऊपर हर टाइम समाचारों के अंदर एक ही विषय होता था कि कोरोना इन्फेक्शन की वजह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, दवाइयाँ बहुत महंगी मिल रही है, दवाइयाँ ब्लैक में बिक रही हैं और मरीज मर रहे हैं। मतलब इस तरह की नेगेटिव खबरें सुन सुन के उसको जो घर में बैठा हुआ था उसके मन के अंदर भी एक एंग्जाइटी बढ़ती जाती थी कि अगर मेरे को कोरोना हो गया तो फिर मेरे साथ भी क्या ऐसा ही होगा। तो इसके बाद तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये टीवी और इस तरह की खबरें जो है एंग्जाइटी न्यूरोसिस को बढ़ा रही हैं। सर, इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने के लिए तो बस यही करना है कि लोगों को इस तरह की नेगेटिव खबरें नहीं देखनी चाहिए, इस तरह के टीवी ना देखें, सोशल मीडिया पे अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो उसको भी ना देखें, और अगर कोई लोग इस तरह की बात भी करता है तो उससे भी कहें कि भैया मेरे से इस तरह की बातें मत किया करो, नेगेटिव बातें, मेरे से पॉजिटिव बातें करो, मेरे को बताओ कि कहीं पर किसी व्यक्ति को कोई हेल्प है तो मैं भी जाके वो करूँगा, मैं भी कुछ सोशल वर्क करूँगा। तो जब आदमी सोशल वर्क में लगता है तो उसका मनोबल अपने आप बढ़ा रहता है और वो अपने आप को इस एंग्जाइटी से बचा सकता है। सर, क्या एंग्ज़ायटी का उम्र से भी कोई संबंध है? उम्र से सीधा सीधा तो कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन जो लोग ज़्यादा समझदार हैं तो वो कौन होते हैं, वो एल्डरली पीपल होते हैं या जो यंग एडल्ट्स होते हैं, वो भी बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं तो फिर उनको ये रोग ज़्यादा सताता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एडल्ट्स हैं या ओल्ड एज लोग हैं उनके अंदर जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं, या जो लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं उनके अंदर भी जो है एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। सर, क्या दवाइयों से भी एंग्ज़ायटी को ठीक किया जा सकता है? हाँ, जब अगर मान लीजिए किसी को ये रोग हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए उसे प्रतिदिन योगा करना चाहिए। अगर वो घर पे ही रहता है, बाहर नहीं जा पा रहा है किसी वजह से, तो घर के अंदर टेलीविज़न चलाकर योगा का प्रोग्राम देखे, एक्सरसाइज के प्रोग्राम देखे और उनको देखकर खुद भी वो इस तरह के एक्सरसाइज करे, जिससे कि उसका दिमाग जो है दूसरी तरफ को डाइवर्ट रहेगा। और अगर हो सके तो साइकिलिंग कर सकता है, बाहर जाकर पार्क में जाकर सैर कर सकता है, पार्क में बैठ के अकेले योगा कर सकता है, उससे भी एंग्जाइटी ठीक करने में मदद मिलेगी। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी दवाइयाँ भी ऐसी हैं जिनसे कि हम रोगी को ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी में भी कई दवाइयाँ हैं जिनका प्रयोग हम एंग्जाइटी के अंदर करते हैं, और होम्योपैथी में भी इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका हम प्रयोग करके जो है उसकी एंग्जाइटी को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।